सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हमारी स्टोरी है वो बेसिकली एक इंसिडेंट है। ठीक है। और ये इंसिडेंट सुन के मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम इस इंसिडेंट को सुना था, मैं थोड़ा सा शॉक में था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ यार, शायद ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, शायद ये चीज़ हो सकती है। एनीवेज, तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी मतलब कुछ हॉरर टाइप है, मतलब ठीक है यार, जनरल स्टोरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली दो दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नो, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। तो नाम रख देते हैं इनका। एक का नाम हम रख देते हैं स्टुअर्ट और एक का नाम रख देते हैं हम लोग पीटर। ठीक है। तो पीटर और स्टुअर्ट बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। हमेशा इन लोग साथ में रहते थे। ठीक है, जब किंडरगार्टन में थे तो तभी से ही इन लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। ठीक है। तो इन्होंने अपनी लाइफ का हर एक पल साथ में बिताया था। ठीक है। जब पीटर फेल होता था तो उस टाइम स्टुअर्ट भी फेल ही हो जाता था। स्टुअर्ट टॉप करता था क्लास में, तो पीटर उसके जस्ट नीचे होता था। पीटर को स्टुअर्ट के टॉप करने पे खुशी होती थी। ठीक है, ऐसा सीन शॉट था। तो मतलब बेसिकली एक सच्ची दोस्ती थी। दोस्तों में कैसा जनरली देखा जाता है कि अगर किसी दोस्त का मार्क्स अपने से ज़्यादा आ जाए तो जलन होती है कि उसका मार्क्स कैसे ज़्यादा आ गया। ठीक है, हालांकि मतलब आई थिंक कि जहाँ पे सच्ची दोस्ती होती है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं ही होता होगा। ठीक है, जलन टाइप जैसे मुझे लाइफ में ऐसा कभी एक दो बार हुआ होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली मैच्योर होने के बाद तो कभी नहीं हुआ, 10वीं के बाद तो कभी नहीं हुआ। 10वीं के पहले भी जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, उनसे मुझे कभी जलन नहीं हुई। एक दो सब्जेक्ट में उन्होंने मेरे से ज़्यादा भी लाए, उल्टा मुझे खुशी हुई। मैंने उन्हें बोला हाँ यार, अच्छी बात है तूने ज़्यादा लाया, अगली बार बाकी सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा लाने की कोशिश करना। ठीक है। हालांकि हर एक सब्जेक्ट में नहीं ला पाए वो कभी, एनीवेज तो बेसिकली ऐसे ही मुझे कभी जलन नहीं हुई। ठीक है, वैसे ही जहाँ पर सच्ची दोस्ती होती है ना, वहाँ पर जेलसी वगैरह नहीं होती है। ठीक है। तो बेसिकली वो जो बंदा था, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, एकदम साथ में रहते थे। ठीक है। जैसे ही घर पर पहुंचे तुरंत स्टुअर्ट पीटर को अपने घर बुलाने के लिए आ जाता था, पीटर कभी स्टुअर्ट को अपने घर बुलाने आ जाता था। दोनों के मम्मी पापा को भी पता था कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। ठीक है। अब ये थोड़ा मतलब ग्रो कर रहे थे, तो अभी ये 10वीं में आ गए थे। अब इनके पास सोशल मीडिया पे था, सोशल मीडिया पे भी मतलब ये दोनों एक दूसरे से ही बातें करते रहते थे। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था इन दोनों का, और सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, देन न्यूज़ कम्स की जो स्टुअर्ट है उसे ल्यूकेमिया हो गया है। ठीक है। तो जो पीटर था वो बेसिकली शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है यार इसे। ठीक है, इतना अच्छा बंदा, इसने लाइफ में कभी कुछ किया नहीं। ठीक है, फिर भी इसे ऐसा कुछ कैसे हो सकता है यार। ये बट देन यार डेस्टिनी है, क्या कर सकते हैं अभी यार, उसका मतलब कह नहीं सकते। ठीक है। तो जो स्टुअर्ट था उसको यहाँ पे ल्यूकेमिया हो जाता है। तो पीटर उसके पास आता है, पीटर बोलता है अरे तू टेंशन मत ले, तो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। ठीक है। बट होता ये है कि दिन ब दिन उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जाती है। और 6 महीने बाद उसकी जो स्टुअर्ट था वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। पीटर यहाँ पे टोटली डेवास्टेटेड हो जाता है। पीटर की अब यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। पीटर सोचता है भाई कैसे हो गया यार, मतलब वो बंदा जिसको मैं भाई से भी ज़्यादा बढ़ के मानता था, वो बंदा जिसको मैं मतलब शायद फैमिली से ज़्यादा टाइम देता था, वो बंदा जिसको मैंने कभी मतलब आज तक लाइफ में एक भी पल ऐसा नहीं था जब मैंने उसके बिना गुजारा हो। ठीक है, इवन जब स्टुअर्ट हॉस्पिटल में जाता था, जब वो अंतिम सांसें ले रहा था, तब भी उसके साथ वहाँ पे पीटर बैठा था। ठीक है। खैर पीटर उसका फ्यूनरल अटेंड करता है, और मतलब अभी वो डेवास्टेटेड था, 3 महीने से वो डिप्रेशन में था। ठीक है, उसकी हालत एकदम ख़राब थी। ठीक है। और जो स्टुअर्ट था उसने जाते जाते ये बात बोला था कि भाई तू टेंशन मत लेना, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तेरे पास से मैं कभी नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं तेरे अंदर रहूँगा, तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा तुझे देखता रहूँगा। ठीक है, तू कभी भी अगर तुझे मेरी याद आए ना, तो तू अपने आप से बात करना, समझ लेना तू मुझसे बात कर रहा है। ठीक है। और वैसे भी हम एक दूसरे को इतना जानते हैं कि हम अलग नहीं हैं, दो जिस्म एक जान टाइप है। ठीक है, ये होती है दोस्ती। तो बेसिकली यहाँ पे जो पीटर था वो अपनी डायरीज लेता था, अपने फोटोज देखता था। ठीक है, अपनी ओल्ड चैट्स पढ़ता था, जो उन दोनों ने की थी। ठीक है, डेली मतलब वो डायरीज ओपन करता था, पढ़ता था। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उसके पेरेंट्स बोलते थे भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब ये जब से उसका दोस्त की डेथ हुई है तब से वो बंदा एकदम खत्म हो गया, मतलब अंदर से मर चुका है ये एकदम। कुछ ना बोलता है, ना अच्छे से खाता है, ना सही से सोता है। कभी उसकी मम्मी देखती थी कि वो रात में जाग रहा है, कभी उसके पापा देखते थे कि वो मतलब बुक तो खोला है बट वो कुछ पढ़ नहीं रहा है, कुछ सोच रहा है, मतलब उसने बोलना बंद कर दिया था। उसको एकदम मतलब मेंटल ट्रॉमा लग चुका था। ठीक है। 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं, उसकी हालत अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। ठीक है, मतलब बेसिकली वो वही डायरीज खोलता है, पढ़ता है, फोटोज पुराने देखता है। ठीक है, सोशल मीडिया खोलता है, पुराने चैट्स देखता है। देन एक स्ट्रेंज चीज होती है कि उसके फोन में, इंस्टाग्राम पर स्टुअर्ट का मैसेज आता है। ठीक है, मतलब बेसिकली स्टुअर्ट की आईडी ऑनलाइन दिखती है और इसको एक मैसेज आता है कि हेलो,
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आता है व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और जो मैसेज था उसमें जो लैंग्वेज थी, ठीक है, वो लैंग्वेज मतलब बेसिकली पीटर की ही थी। तो पीटर ने थोड़ा सा स्क्रॉल अप किया तो उसने देखा कि ये बेसिकली उसी का मैसेज है। उसने ऊपर भेजा था स्टुअर्ट को 1 महीने पहले, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, वही इसको आया है, ठीक है। और तुरंत ये बोलता है हु आर यू, हाउ डिड यू गेट दैट आईडी। ये वो तुरंत इंस्टाग्राम को टैग करता है, इंस्टाग्राम को कंप्लेन करता है कि उसका अकाउंट शायद कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उसका अकाउंट के साथ कुछ हुआ है, किसी को मिल गया उसका अकाउंट, ठीक है। फिर मेरे साथ ये प्रैंक कौन कर रहा है, वो तुरंत पीटर के घर जाता है, पीटर के माँ बाप से मिलता है, पीटर के माँ बाप से पूछता है कि आपने उसकी आईडी को लॉग इन किया क्या, मतलब आपने उसके फ़ोन से मुझे मैसेज किया गया। तो उसके माँ बाप बोलते हैं हमने तो उसका फ़ोन जो था उसको फॉर्मेट कर दिया, इरेज कर दिया उसका पूरा डेटा, हमने तुम्हें मैसेज वगैरह नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली लोग बोलते हैं कि यार फिर कौन था यार, किसने मैसेज कर दिया हमें। तो जो स्टुअर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। जो पीटर था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, यहाँ पे उसकी हालत ख़राब। वो स्टुअर्ट के पेरेंट्स से भी पूछ चुका है, उन्होंने भी मैसेज नहीं किया है। तो ये सोचता है भाई ये हुआ क्या है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, मतलब जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो हो कौन सकता है, ठीक है। तो 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 पीटर भी चेक करते रहता है कि वो स्टुअर्ट ऑनलाइन कब कब आता है, ठीक है। तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि स्टुअर्ट जब भी ऑनलाइन आता है ना, वो सिर्फ तभी ऑनलाइन आता है जब पीटर ऑनलाइन रहता है, जैसे उसको नोटिफिकेशन चला जाता हो। और तुरंत उसको 2-3 मैसेज करेगा जो पीटर का खुद का ही मैसेज होगा, और वही मैसेज उसको करके भाग जाएगा, ठीक है। अजीब पना, अजीब साइकोपना था ये। तो जो पीटर था वो समझ जाता है कि यार अकाउंट के साथ कुछ तो हुआ है, हो सकता है उसके पेरेंट्स मुझे ना बता रहे हो, ठीक है। और अब की बार होता ये है कि 5-6 दिन तक ये गेम चलता है, और फिर पीटर को स्टुअर्ट बोलता है हेलो आई एम बैक, व्हाई आर यू सैड। तो पीटर तुरंत चेक करता है कि यार ये मैसेज कहीं मैंने उसको भेजा तो नहीं है। तो वो चेकआउट करता है तो उसको दिखता है कि ये मैसेज उसने कभी पीटर स्टुअर्ट को भेजा नहीं था। तो जो पीटर था वो यहाँ पे मतलब शॉक हो जाता है कि ये तुरंत टाइप करना शुरू करता है, स्पैम कर देता है, हु आर यू व्हाट आर यू डूइंग। सामने से रिप्लाई आता है हु आर यू व्हाट आर यू डूइंग। तो पीटर फिर से भेजता है व्हाई आर यू कॉपिंग मी व्हाई आर यू डूइंग दिस। फिर सामने से मैसेज आता है व्हाई आर यू कॉपिंग मी व्हाई आर यू डूइंग दिस। मतलब बेसिकली अब जो पीटर था वो उसकी मतलब उसका दिमाग अभी खराब हो गया। उसने बोला कौन है तू, मतलब क्या करना चाहता है, क्या चाहता है तू, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्यों मुझे मेंटली हैरेस कर रहा है। तो बंदा बोलता है कि कौन है तू, क्या चाहता है, क्यों मुझे मेंटली हैरेस कर रहा है। तो यहीं पे जो पीटर था वो अपना फ़ोन फेंक देता है और ये चैट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइम 3-4 दिन बाद उसको कोई मैसेज आता नहीं है, तो 3-4 दिन बाद दोबारा से उसको मैसेज आता है। और दोबारा से जब उसको मैसेज आता है तो बेसिकली वो चेकआउट करता है, तो उसको अगेन जो स्टुअर्ट था वो ऑनलाइन दिखता है। और स्टुअर्ट तुरंत उसको मैसेज करता है आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल बी विद यू, सो डोंट वरी आई एम विद यू, व्हाई आर यू सो वरिंग, ठीक है। पीटर की अब यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। पीटर को मतलब अभी पैनिक अटैक्स आते हैं, मतलब उसको मतलब एक मेंटल ट्रॉमा पहुंच रहा है इस चीज़ से। तो उसके जो दोस्त थे ना वो अपने मतलब बाकी दोस्तों के पास जाता है, जो मतलब उतना बातचीत नहीं होता था लेकिन थे मतलब क्लासमेट टाइप थे, उनके पास जाता है। वो उनसे बोलता है कि भाई यार तू पता कर इसकी आईडी को चला कौन रहा है, ठीक है। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है भाई तू मुझे उसका आईडी पासवर्ड दे, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पता करूंगा कि इसकी आईडी को चला कौन रहा है, ठीक है। तो इसके दोस्त को आईडी पासवर्ड वो देता है। और जो पीटर था वो अब की बार फिर से जब स्टुअर्ट उसको मैसेज करता है हाय, ठीक है, तुरंत पीटर उनको फोन करता है, बोलते चेक कर चेक कर चेक कर देख ऑनलाइन आया क्या, तू लॉग इन कर लॉग इन कर। ये लोग लॉग इन करते हैं और फिर देखते हैं तो बोलते हैं भाई ऐसा कर, हमें नहीं पता क्या सीन शॉट चल रहा है, एक काम कर तो उसका पासवर्ड रीसेट कर दे, ठीक है, पासवर्ड चेंज कर दे, तब शायद वो तेरे को मैसेज ना करे, ठीक है। तो ये बंदा फिर उसका पासवर्ड चेंज कर देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड सब कुछ चेंज कर देता है। और सब कुछ मतलब बेसिकली अपना डाल देता है ताकि मतलब कोई शक ही ना हो, मतलब किसी को अगर आईडी मिली हो तो उसके पास से हट जाए वो। तो ये बंदा जो था वो सोचता है, समझता है कि यार क्या होता है देखते हैं, अभी भी मैसेज आता है। तो 7-8 दिन तक कोई मैसेज नहीं आता है। 9वें दिन फिर से मैसेज आता है, हे आई एम बैक। अब जो पीटर था उसकी हालत एकदम ख़राब, ठीक है। तो पीटर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, बेसिकली वहीं पे वो बेहोश हो जाता है इस ट्रॉमा से, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स उसको लेकर जाते हैं, उसके बाकी दोस्तों को ये पता चलता है। तो उसके बाकी दोस्त उससे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, और जब मिलने आते हैं तो उसको पूछते हैं भाई क्या हो रहा है भाई, तो इतना क्यों, क्या हुआ है तुझे भाई, मतलब। तो लोग क्या बोलते हैं कि बेसिकली तो उसकी आईडी डिलीट कर दे, या तो आईडी डिलीट करवा दे, या तो फिर मतलब कुछ तो कर दे जिससे तू मतलब झेल ना, ब्लॉक कर दे तू उसको। तो ये बंदा बोलता है नहीं यार उसमें हमारी मेमोरीज हैं और मैं उसको चाहकर भी ब्लॉक नहीं कर सकता, नहीं यार ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ तुम लोग इसका कुछ इलाज ढूंढो, ठीक है। तो बेसिकली जो उसके दोस्त लोग थे उनमें एक बंदा था, ठीक है, जिसका नाम हम लोग जॉन रख देते। तो जो जॉन था वो अभी उसको बोलता है चल ठीक है भाई तेरी प्रॉब्लम 1 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पीटर उसको बोलता है ठीक है भाई बट कैसे।
तो उसने बोला, जॉन ने बोला, नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बस अब समझ ले कि तेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो पीटर खुश हो जाता है, वो बोलता है चल ठीक है भाई, अगर सॉल्व हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो होता ये है कि 3 ही दिन के अंदर उसको दोबारा से मैसेज आता है, और अब की बार अगेन यही मैसेज आता है कि आई हर्ड दैट यू हैव बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हाउ आर यू फाइन, आर यू ओके। तो ये बंदा तुरंत उसको दोस्त को कॉल करता है और उसको बोलता है कि यार मेरी प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुई, उसने फिर से मेरे को मैसेज किया। तो वो बंदा उसके पास तुरंत आता है। ठीक है। और उसके पास बैठता है, उससे दो दो तीन मिनट बात करता है और फिर उसको बोलता है चल ठीक है भाई, अब मैं पता कर लूँगा कि आखिर कौन कर रहा है ये। उसने बोला भाई कैसे, उसने बोला भाई बस मैं पता कर लूँगा। तो वो बंदा क्या करता है, घर जाता है, और घर जाकर जो जॉन था, घर जाकर वो कुछ तो करता है, और उसको पता चल जाता है वो बंदा कौन था। ठीक है, जो उसको इतने दिनों से परेशान कर रहा था। ठीक है। क्या सोच रहे हो, स्टुअर्ट वापस आ गया? नहीं यार, इस स्टुअर्ट का तो फ्यूनरल हुआ था जॉन के सामने, सॉरी, पीटर के सामने। जो बंदा इतने दिनों से पीटर को मैसेज कर करके परेशान कर रहा था, ठीक है, वो बंदा कोई और नहीं, पीटर खुद था। ठीक है, वो बंदा कोई और नहीं, पीटर खुद था। अब इस बात पर आते हैं कि आखिर जॉन को कैसे पता चला ये। तो पिछली बार जब जॉन उससे मिला था तो उसने क्या किया था कि जो ये बंदा था, ठीक है, अपना कौन है ये, जॉन जब पिछले बार मिला था स्टुअर्ट से, पीटर से, जॉन जब पिछले बार मिला था पीटर से, तो उसने पीटर के फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। ठीक है। क्योंकि जॉन को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि यार अगर पासवर्ड वगैरह सब कुछ सिर्फ इसे ही मालूम है, तो हम लोग एक बार चेक क्यों ना कर लें कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है मैसेज वगैरह सब कुछ। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, जब होता ये है कि किसी से अगर हम लोग डीपली कनेक्टेड हों, ठीक है, और अगर किसी तरीके से उससे हमारा कांटेक्ट छूट जाए, ठीक है, हमें पता है कि वो सामने वाला वहाँ पे नहीं है, फिर भी अगर हम लोग लेकिन कभी तुम खुद से ये चीज ट्राई करके देखना, तुम क्या करो, अपने फोन में अपना ही नंबर लो, अपने ही नंबर से उसके नाम की आईडी बनाओ, और फिर खुद को मैसेज करो। यू विल फील बेटर। ठीक है, तुम्हें खुद फील बेटर होगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है, इट मीन्स यू आर नॉट साइको। एनीवे, तो बेसिकली वो जो बंदा था, वो इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में जा चुका था कि उसको मतलब किसी भी तरीके से अपने दोस्त की जरूरत थी। तो उसको खुद नहीं पता था कि वो अपने ही फोन में दोस्त की आईडी से लॉग इन करता है, फिर खुद को मैसेज करता है, फिर अकाउंट स्विच करके खुद को रिप्लाई करता है। ठीक है, और ये पूरी चीज स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रखी थी, और इसके वजह से जो जॉन था उसने पता कर लिया था। तो जो जॉन था वो पीटर को बताता है, तो पीटर बोलता है भाई ये कब किया मैंने, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कैसे हुआ। तो उसको थोड़ी सी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भेजते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि इसे थोड़ा सा हेलोसिनेशन हो रहा था, मतलब इसके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा है कि इसे अब ये लगने लगा है कि जो इसका दोस्त है वो इसके साथ ही है आज भी, जिंदा है, इसके वजह से वो इसको मतलब मैसेज वगैरह करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। खैर आप टेंशन मत लीजिए, हम 1 महीने ट्रीटमेंट करेंगे एंड इन 1 मंथ ही विल बी गुड टू गो। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से जो डॉक्टर्स थे वो उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, और वहां पे उसका इलाज हो जाता है, और फिर उसके बाद आज तक उसको कभी मैसेज आया नहीं। ठीक है। तो इट मीन्स वो खुद को ही खुद ही मैसेज कर रहा था, जिसका जो सॉल्यूशन था वो जॉन ने निकाल दिया था। फिर धीरे धीरे चल के उससे जॉन से अच्छी दोस्ती हो जाती है, और फिर आने वाले टाइम में मतलब जॉन उसका ठीक दोस्त बन जाता है, अच्छा दोस्त बन जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो स्टुअर्ट के बारे में भी सोचना बंद कर देता है, और धीरे धीरे कोशिश कर देता है उसको बुला देने की। तो यही लाइफ है यार। ठीक है, तुम जाओगे, कोई और आएगा, कोई और जाएगा, कोई और आएगा, तुमसे बेहतर कोई आएगा, और तुमसे बेहतर जो आया है उससे भी बेहतर कोई आएगा। ठीक है, दैट्स द लाइफ यार। जिंदगी कभी रुकती नहीं है, दुनिया कभी रुकती नहीं है। ठीक है, लाइफ गोज ऑन। एनीवेज, तो कैसी लगी आपकी स्टोरी, आप कमेंट करके बता सकते हो। आपके पास कोई बढ़िया स्टोरी है तो आप मुझे जरूर भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू।